2025 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल या महंगाई जो आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है? आज एक आम घर का बिल देखें। बिजली, गैस, आटा, चीनी, सब कुछ डबल। और सवाल ये है, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? वेलकम टू सियासत 360, जहां हम इकोनॉमी और सियासत के दरमियान छुपी हुई असल कहानी समझाते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हकीकत देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी 2025 में एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर है, रुपया कमज़ोर है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम इंसान के लिए मुश्किल होती जा रही है। सरकारी नंबर्स कुछ और कहानी सुनाते हैं, लेकिन बाजार जाकर देखें तो असली पिक्चर सामने आ जाती है। लोग कम कमा रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और सेविंग नाम की चीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब सवाल यह है कि इकॉनमी इतनी खराब क्यों हुई? जवाब सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। जब मुल्क में हर कुछ महीने बाद पॉलिटिकल केओस हो, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहें और पॉलिसी कंटिन्यूटी ना हो, तो इन्वेस्टर भी डर जाता है और बिजनेस भी रुक जाता है। करप्शन केसेस, पावर स्ट्रगल्स और ऑपोजिशन वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई ने इकॉनमी को सेकेंडरी इशू बना दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? आम आवाम को। रोजाना मजदूर, सैलरीड क्लास और छोटा बिजनेस सब प्रेशर में है। जॉब्स कम हो रही हैं, सैलरीज वहीं की वहीं हैं, लेकिन प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है और सब्र करना होगा। IMF गील्स, टैक्स रिफॉर्म्स और सब्सिडी कट्स को नेसेसरी स्टेप्स कहा जा रहा है। लेकिन आवाम का सवाल सिंपल है कि कुर्बानी सिर्फ आवाम ही क्यों दे? अकाउंटेबिलिटी और रिलीफ दोनों साथ क्यों नहीं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, ट्रांसपेरेंसी हुई और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग हुई तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स इसी तरह इकोनॉमी पर हैवी रही तो महंगाई और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ती जाएंगी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का असल हाल ये है, मसला सिर्फ पैसे का नहीं, मसला फैसलों का है। जब सियासत इकोनॉमी पर हावी हो जाए तो नुकसान सिर्फ हुकूमत का नहीं, पूरी आवाम का होता है। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के दरमियान असली कनेक्शन समझना चाहते हैं तो सियासत 360 को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें और बताएं, महंगाई का जिम्मेदार कौन है, ग्लोबल फैक्टर्स या हमारी पॉलिटिक्स?